लियारी एक्सप्रेस वे की पिक्चर अभी खत्म नहीं हुई। क्लाइमेक्स यह है कि 11 साल में भी मुकम्मल ना होने वाले इस मंसूबे का एक हिस्सा 5 साल से ऑपरेटिव तो है, लेकिन मुजरिमाना गफलत का शिकार है। लियारी एक्सप्रेस वे पर रात का सफर मौत का सफर। 5 साल पहले लग जाने वाली स्ट्रीट लाइट्स आज तक नहीं लगी। रात के वक्त यहां चोरों और कातिलों का राज होता है और बाज़ हिस्सों पर सनती आलूदगी इतनी है कि विंड स्क्रीन धुंधली और हादसात का रास्ता साफ हो जाता है। 2002 में शुरू होने वाले लियारी एक्सप्रेसवे के एक ब्रिज का इफ्तिताह 2008 में हुआ था। इस ब्रिज की लंबाई 16 किलोमीटर है। इसके अलावा सोहराब गोट से 5 किलोमीटर तक एक्सप्रेसवे का डबल ब्रिज भी फंक्शनल है। दूसरी जानिब लाखों रुपए टोल टैक्स देने के बावजूद शहरी इस मंसूबे पर बहुत खुश हैं। बच्चे बहुत परेशान करते हैं दिन में। अभी हम लोग निकलेंगे बिना तो बच्चे तकरीबन समझ ले पूरे एरिया को कवर करके घूम रहे होते हैं। पतंग उड़ा रहे होते हैं तो वो गाड़ी के आगे आ जाते हैं। स्ट्रीट लाइट अगर लग जाए तो ज़्यादा बेहतर है, वरना गाड़ियों की लाइट से तो ये है कि चले आसानी हो जाती है, लेकिन अगर स्ट्रीट लाइट हो तो ज़्यादा बेहतर है। ट्रैफिक कवानीन पर पाबंदी कराने का मामला हो तो लियारी एक्सप्रेसवे आम सड़कों से बिल्कुल मुख्तलिफ है। यहाँ ओवर स्पीड, ओवरटेकिंग, रॉन्ग साइड या दीगर ट्रैफिक कवानीन को तोड़ने की कोई गुंजाइश नहीं। हत्ता कि गाड़ी में बैठे अफराद का सीट बेल्ट बांधना भी लाजमी है। एक्सप्रेसवे पर आने वाली कोई गाड़ी मामूली गलती भी करे तो उसके मालिक को सैकड़ों से लेकर हजारों रुपए तक फौरी चालान भरना पड़ता है। शुरू में प्रॉब्लम क्रिएट मतलब हुई, लेकिन ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह 2008 में ही उन पर काबू पा लिया गया था। यहाँ तो वैसी कोई बात ही नहीं है लाइन आर्डर, क्योंकि ये तकरीबन रिवर से और जमीन से 50-60 फीट ऊपर ही है। मुस्बत पहलुओं के बाद अब जायजा लेते हैं मंसूबे के तारीख पहलुओं का। लियारी एक्सप्रेसवे के साथ 15 से ज्यादा थाने लगते हैं, लेकिन इसके बावजूद एक्सप्रेसवे पर लाशें मिलना मामूल की बात है। इसमें पुलिस की कोताही के अलावा एक वजह ये भी हो सकती है कि पिछले 5 साल से एक्सप्रेसवे पर स्ट्रीट लाइट्स नहीं लगाई गयी। हालांकि इसका बजट मंसूबे के इफ्तिताह के वक्त ही पास कर दिया गया था। उधर एक्सप्रेसवे के करीब शेरशाह और बास करीबी इलाकों में कचरा और रबड़ जलाया जाता है, जिससे आलूदगी बढ़ने के अलावा शाम और रात के वक्त ज्यादा दूर तक देखना दुश्वार हो जाता है। सोहराब गोट से लेकर और शेरशाह तक, मीरा नाका के ब्रिज से आगे तक जो कचरा जलाते हैं वो विजिबिलिटी बहुत मतलब नहीं है, न होने के बराबर। वो डेंजरस है, बल्कि वो तो लोग जो सांस लेते हैं उनके सांस में भी मकसद वो धुआं शामिल होता है। NHA के पास या जो हमारी कॉन्ट्रैक्टर हैं FW के पास इन्फोर्समेंट और इनको हटाने के लिए तो कोई फोर्स नहीं है, ना ही हमारे पास कोई मैजिस्ट्रेट पावर है कि हम उनको पकड़ के दें। हमारा काम ये होता है कि हम जो कंसर्न थाने हैं ये जो इस एरिया में लगते हैं उनको राइटिंग में भी बताते हैं और वैसे भी जाके विजिट करते हैं कि भाई इस एरिया को रोका जाए। अब नाउ इट इज़ देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि वो इस चीज़ को रोकें। पिछले दिनों भी कुछ तकरार भी हुई थी, हमारे जो सिविलियन कॉन्ट्रैक्टर हैं उनको मारा पीटा भी उधर के जो लोकल ने। अब उस मारपीट का हमारे पास कोई हल नहीं, क्योंकि हमारे पास तो कोई ऐसे फोर्स नहीं कि हम जाके दोबारा उनको मारे पीटें। लियारी एक्सप्रेसवे पर सफर करने वालों की एक और परेशानी ये है कि इर्द गिर्द की आबादियों के लोग यहाँ चहलकदमी के लिए आ जाते हैं। इस मसले से निपटने के लिए नेशनल हाईवे अथॉरिटी की जानिब से लोहे की जालियां और गार्डर लगाए गए थे, जिनमें से अक्सर चोरी हो चुके और जो बाकी हैं वो भी आहिस्ता आहिस्ता गायब होते जा रहे हैं। बीच में जितना भी था वो हमने इसको चेंज करके गार्ड रेल्स बना लिए थे, लेकिन अब क्योंकि ये बात गार्ड रेल से भी ज़्यादा हो गई है और तकरीबन 4-4 फीट ऊंची अगर हम इसको RCC की वॉल बनाएं तो ऑलमोस्ट इसका खर्चा उतना ही आ जाएगा जितना अभी तक इस पे आया है। तो ये चीज़ आपने जो कि ये हम देख सकते हैं, इसको किसी भी लेवल पे बात कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे पहली प्रायोरिटी ये है कि किसी तरीके से अगर ये दोनों एक्सप्रेसवे पहले ओपन हो जाएं तो इसकी एलोकेशन और इसकी जो मेंटेनेंस का पैसा है उसके अंदर से हम इसको किसी न किसी तरीके से इस चीज़ को भी देख लेंगे इंशाल्लाह। शहरी हलकों का कहना है कि अवामी सहूलत और आमदनी के बेहतर इम्कानात के बावजूद लियारी एक्सप्रेसवे को मुकम्मल न किया जाना मुताल्लिक इदारों की वो मुजरिमाना गफलत है जिस पर मातम के सिवा कुछ नहीं किया जा सकता। GFIR के लिए कैमरा टीम के साथ ज़ीशान शाह, कराची।